एक और चीज़ की चर्चा है, उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कानपुर गए हैं कभी आप? हाँ। जैसे ही आपका वीडियो लोगों के पास पहुँचना शुरू हुआ, हाँ। सारी कहानियाँ, हाँ। उसमें से एक व्यक्ति ने कल रात सोशल मीडिया पे आपको लेकर के एक बात रखी कि आप कानपुर में पेन बेचते थे। हाँ। और उस व्यक्ति ने, आपने बोला कि मैंने बहुत समय से खाना नहीं खाया है, पैसा चाहिए मुझे। तो उस व्यक्ति ने पेन ना खरीद करके आपको 100 या 200 रुपये दिया। हाँ। और उसके बाद आपको बोला कि अगर कोई और ज़रूरत हो तो वो बोलना है। लेकिन जब ये इस बात का वो संदर्भ दे रहे थे, तो उन्होंने आपके लिए टोपीबाज शब्द का बोला कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा टोपीबाज है। लोग इसके बीच में, पत्रकार इस पे बातों पे क्यों विश्वास कर रहे हैं, लोग इसकी बातों पे क्यों विश्वास कर रहे हैं? हाँ, तो हमने तो बता दिया ना, हमने आप लोगों पूरी बात नहीं, पूरी बात आप हाँ। उनका सुनना चाहेंगे? आप चाहेंगे तो मैं सुना दूं? पूरी बात सुनाऊं मैं? पूछिए। हाँ। क्योंकि उन्होंने ये बात रखी और कल जब रात में आपके लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा था कि क्या आप कर रहे थे, किस तरह से, तो उसमें मैं नाम नहीं लूँगा उस शख्स का, आपको ऑफ कैमरा में ज़रूर बता दूंगा। उनका ये कहना है, 96 लाख ऑनलाइन गेम में हारने की कहानी बनाने वाले हिमांशु मिश्रा एक नंबर का टोपीबाज है। 1 जुलाई को ये हमें कानपुर काकदेव क्षेत्र में शाम 4 बजे मिला था और स्कूल बैग में कोचिंग की कॉपी लिए घूम रहा था और पेन बेच रहा था। इसने कहा, भैया मैं यहाँ एसएससी की कोचिंग करता हूँ और पार्ट टाइम मैं सामान बेचता हूँ। 10 रुपये का पेन खरीद लीजिए, सुबह से खाना नहीं खाया है। मेरे साथ 2 और लोग थे, नाम मैं नहीं ले रहा। इन्होंने इसे खाने के लिए 100 रुपये दिए और अपना नंबर भी दिया कि फ़ोन करना, कुछ और मदद हो पाएगी तो हम ज़रूर करेंगे। बाद में पता चला कि यह काकादेव की महिंद्रा कोचिंग एसएससी का एडमिशन भी इसके कोई जानने वालों ने ही कराया था कानपुर में, और इसने कई सारे लोगों को ठगा है। हिमांशु मिश्रा का नंबर और कानपुर में इसका घर का पता हमारे पास है। दुर्भाग्य है पत्रकारों का, जिन्होंने बिना वेरीफाई किए सनसनी बना दी। किसी ने इससे नहीं पूछा कि जेई कैसे पास किया था और स्कोर कार्ड कहाँ है। ये डिटेल में आपने लिखा। इस तरह के किसी और व्यक्ति ने ये बात आपके लेकर के, यूपी के ही एक और पत्रकार हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आमतौर पर ज़्यादातर करते हैं, उन्होंने आपको लेकर के लिखा कि आप झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये जो कहानी आपने सुनाई, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि ये कानपुर की कहानी क्या है, और उसके बाद जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उसको जस्टिफाई आप करना चाहें तो कीजिएगा। पहले मुझे कानपुर की कहानी जाननी। अब देखिए, अब बात तो सबके सामने है, तो ये तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि सामने, दुनिया के सामने कई सारी कहानियाँ आती है। हमको, मेरे पास तो पैसे नहीं है खेलने के लिए, तो नॉर्मल है, किसी से भी हम आराम से थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके हम 2-3 हज़ार रुपये जमा कर, आदमी तो मिल ही जाता है ना। हमको आप बोले ना नया आदमी कैसे मिलता है, नया आदमी तो ऐसे ही मिलता था ना। कहीं पे गए, कहीं भी हमें पास नहीं है भैया, अरेंज करके हमको ले गया ना। नहीं, मैं उस पर आऊँगा। ये बात आप बताइएगा मुझे। कानपुर जाना है कि आप कानपुर कब गए? कानपुर मेरा यहाँ कोचिंग का क्या कानपुर महिंद्रा काकादेव जो जगह है, मेरा घर है गुजैनी में। ओके। गुजैनी से मेरा घर का थोड़ी दूर में 5 मिनट का 5 मिनट नहीं 10 मिनट का रास्ता है वहाँ से काकादेव का। तो वहाँ जाना कोई बड़ी बात थोड़ी, मेरा घर है कानपुर। तो वहाँ आप आमतौर पे आते जाते रहते? मेरा घर है तो क्यों नहीं जाएंगे? घर तो बिहार का बांका बताया। तो बिहार बांका है, कानपुर में मेरा आधार कार्ड में एड्रेस कानपुर का है, क्योंकि मेरा घर हमने हर जगह ये बताया कि कानपुर मेरा घर है। मम्मी का नौकरी बिहार में हुआ तब हम वहाँ गए हैं। बिहार घर मेरा बिहार ही रहेगा ना। कानपुर में अभी जमीन बेच गया है। कानपुर में आप कोचिंग करने के लिए आए थे? वहीं से आपने कोचिंग करी? कानपुर में क्लास की है महिंद्रा में। एसएससी में एडमिशन किसने दिलाया? वहाँ के विधायक ने। वहाँ के विधायक ने? वो कैसे हुआ? उन्हीं से बोले थे कि पढ़ने का मन तो करता था ना। अच्छा। कि पढ़ लेंगे, गेम का आदत साथ में मन कैसे कर जाता था? मतलब क्यों नहीं मन करेगा? अब क्या करेंगे इंसान, अब पढ़ने का मन नहीं, अभी मन करता है। इसमें तो आपका पूरा दिन रात इसी में निकल जाता होगा दिमाग। लेकिन तो अब लोग मेरे पास कैसे आएगा? मेरे पास पैसा नहीं है, तुम क्या बोलेंगे? पढ़ाई कर रहे हैं, यही ना बोलेंगे। तो वो विधायक जी ने आपकी मदद की और आपकी एडमिशन करा दी। उन्होंने सारा पैसा दिया। तो फिर आप पढ़ाई करने के बदला ये पेन क्यों बेच रहे थे? पेन की कहीं पैसा खत्म हो, गेम खेलना था ना, इसलिए पेन बेच के आप पेन बेचना तो बहाना था एक। मतलब पेन बेचना तो बहाना था। तो मतलब कि आप पेन बस लोगों को ऐसे ही दिखाने के लिए बोलते थे कि हम पेन बेच रहे हैं। हाँ, तो अब लेकिन और उनसे आपको 100, 200, 500 रुपये चाहिए होते थे कि उसको अकाउंट में डाल करके आप उससे गेम खेलो। हाँ, ऐसा हिस्ट्री है मेरे पास, हम दिखा देंगे अकाउंट में कि हमने ऐसे जमा करके किया है। तो गलत तो हमने किया, हर जगह तो बोल ही रहे हैं।
अब इंसान अब तो खुल टोपी गया से- ना, तो वो अब तो आपको टोपीबाज जो बोल रही है तो गलत नहीं बोल रहे फिर? हाँ, तो हम कहाँ हम बोल रहे हैं बहुत ख़राब, सबसे ख़राब हमने गलत किया। लेकिन यही ना बोल रहे हैं कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे, हमको जो रास्ता अपनाया हमने वो अपनाया कि हम वो गेम कितने खेलना लोग कैसे। होंगे, कितने लोग आकर के अपनी बात नहीं बताते हैं और ये स्वीकार तो हम नहीं बता करते रहे हैं ना, हम बहुत मेरी मम्मी भी देख रही होंगी, सब मेरे रिश्तेदार भी देख रहा होगा, सोचा होगा कितना ख़राब है। तो हमने किया है, हमने अपने स्वीकार कर रहे हैं ना कि हमने गलत किया। हमको जो रास्ता समझ में आया गेम खेलने के लिए, कैसे भी करके पैसा चाहिए था, किसी भी परिस्थिति किसी भी तरीके से। एक और नशा होता है ना। हाँ जेई का रिजल्ट तो 98% आया था, उसके बाद हम गए, मेरा बीटेक में एडमिशन है जीएलए में। आप ये तो देख सकते हैं, कॉलेज जाके इतना पता कर लगा रहे हैं। जीएलए यूनिवर्सिटी जाइएगा और वहाँ पे देखिएगा जाके कि मेरे नाम से मेरा फीस जमा है कि नहीं है। और ये फीस जमा किसने की थी? मेरा भाई ने किया है। अच्छा, और जो जगह जगह ये बोल रहे हैं कि ये तो सपोर्ट गेम बंद करने के लिए क्या ना बोले। नहीं वो तो वो करेंगे, वो बात की बात है। मैं बस इस सबसे आरोप- बड़ा टोपीबाज हम, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इसको हमको। आरोप पे मैं आपसे बस क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे कि हाँ, जो आरोप तो हमने आरोप नहीं है, ये आरोप होता है कि हमने एक आरोप लगाया, इसको सिद्ध ना कर पाए। तो हम तो बोल रहे हैं, हमने ये तो नहीं बोला कि हम नहीं किए। हमने पैसा लाने के लिए 98% आया था। आज उसका दिखा देंगे कॉलेज जाके, आप प्रूफ चाहिए ना। अभी मेरे पास इंटर का भी सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास 10th का भी नहीं है, मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं है। तो हम भारत के निवासी नहीं है, हमने सब कुछ अपना फेंक दिया। मेरे पास कुछ भी अभी नहीं है, तो हम भारत के निवासी भी नहीं होंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस व्यक्ति और उस पत्रकार को? आप क्या कहना चाहेंगे? हमसे आके मिले, आपसे आके कि मिले, आप हमसे प्रूफ आके देंगे? मिले, हमसे आके मिले। आप प्रूफ देंगे हाँ, हमसे कि हम मिले। सही हैं? हाँ, जो कह रहे हैं ना, हमसे आके मिले।